नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जून सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर के निलंबन मामले में कोर्ट के फैसले से सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके सस्पेंशन को बरकरार रखा है। साथ ही राज्य सरकार ने जो जुडिशरी जांच करवाई है उसे 6 माह में पूरा कर अवगत करवाने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्र कुमार सुनग्रा और पंकज भंडारी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से एक दिन पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमे में हलचल मची रही। वहीं सरकार के खिलाफ सौम्या गुर्जर का ये दूसरा केस है। इससे पहले उन्होंने फरवरी में समितियों के प्रस्ताव को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, तब उन्हें इस मामले में जीत मिली थी। ग्रेटर की कार्यवाहक मेयर शील धबाई ने रविवार को भाजपा के कई नेताओं के समक्ष अपना पक्ष भी रखा था। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में सौम्या गुर्जर के चैम्बर में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह के साथ हुए विवाद के बाद ये बखेड़ा खड़ा हुआ था। आयुक्त ने अपने संग मारपीट और बदसलूकी होने का आरोप लगाते हुए सरकार स्तर पर शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने मेयर को निलंबित कर 3 अन्य पार्षदों की भी सदस्यता निलंबित कर दी थी। जयपुर जिले के मानसरोवर थाना क्षेत्र में एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद से सटे लोनी कोतवाली के टोली मोहल्ला इलाके में कपड़ा कारोबारी रियाजुद्दीन के घर में अज्ञात बदमाश छत के रास्ते से अंदर घुसे थे। उन्होंने जमकर लूटपाट की और उसके बाद रियाजुद्दीन, उनके बेटे इमरान और अजहरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने रियाजुद्दीन की पत्नी फातिमा के सिर पर तमचे की बट मारकर घायल कर दिया। अजहरुद्दीन की पत्नी अफसाना भी घर पर थी। घटना के दौरान वह बेहोश हो गई थी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास रहने वाले रियाजुद्दीन के अन्य भाई और पड़ोसी आ गए, लेकिन घर के मुख्य द्वार का ताला लगा होने के कारण कोई भी घर में नहीं घुस पाया। घटना के बाद बदमाश छत के सहारे मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई। गाजियाबाद एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए पात्र शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पोर्टल पर जारी निर्देशों के अनुसार अब यह आवेदन 30 जून तक किए जा सकेंगे। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जून निर्धारित की गई थी। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को अधिकाधिक शिक्षकों से आवेदन करवाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विदित रहे कि शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल पर 1 जून से यह प्रक्रिया चालू है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित समस्त राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, CBSE या CISCE से संबंधित स्कूलों के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों को प्रदर्शन के मापदंडों पर अंक मिलेंगे। कोटा जिले के रामगंज बंडी कस्बा स्थित सातलखेड़ी में बुजुर्ग महिला से दिन दिहाड़े ठगी का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन युवती ने महिला से जेवर उतरवाकर घर में रखवाए, फिर पेंशन आवेदन के लिए अपने साथ थोड़ी दूर ले गई। पीछे से युवती की दूसरी महिला सहयोगी ने घर में रखे बुजुर्ग महिला के जेवर चुरा लिए। दोनों युवतियां फरार हो गई। ठग युवती की तस्वीर गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बेहतर एकेडमिक प्रोफाइल वाले 1,22,770 स्टूडेंट्स अभी भी जॉब तलाश रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट्स PhD, नेट, JRF और सेट क्वालिफाइड हैं। इनमें PhD करने वालों की संख्या 29,713 है। हाल में UGC की ओर से शुरू किए गए एकेडमिक पोर्टल पर इतने छात्रों के रेज्यूम नौकरी के लिए आ चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए UGC ने PhD अनिवार्य होती है। एलिजिबिलिटी होने के बाद भी छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। UGC ने यह पोर्टल कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है। इसके बावजूद इतने कम दिनों में इतने रेज्यूमे आना देश में बेरोजगारी की स्थिति को दर्शा रहा है। रेज्यूमे अपलोड करने वालों को 59,767 उम्मीदवार नेट, 15,364 नेट JRF और 17,896 ने सेट क्लियर कर रखा है। हाल में UGC ने योग्य उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय में नौकरी तलाशने के लिए यह पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर उम्मीदवार अपना प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला हिंसा के आरोप में वंचित गुरजोत सिंह को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर झंडा फहराने के आरोप में यह फरार चल रहा था।
स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि गुरजोत सिंह को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गुरजोत की गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम रखा था। बांसवाड़ा जिले में एक व्यक्ति को दोस्त पर विश्वास करना भारी पड़ गया। पीड़ित ने सुरक्षा के लिहाज से जेवरात अपने दोस्त को दिए थे, लेकिन 10 महीने बाद भी जब उसने नहीं लौटाए तो आखिर उसे पुलिस की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने मामले में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदित्यनाथ नगर निवासी चांदूलाल जैन ने बताया कि अक्टूबर 2020 में पत्नी को अहमदाबाद दिखाने जाना था। घर एकांत में था तथा उनके पास सोने के जेवरात थे, तो सुरक्षा के तौर पर उसने सोने के 648 ग्राम के जेवरात दिलीप जैन की उपस्थिति में भगवतीलाल सोनी को सौंपे। इसकी उसने रसीद भी दी। 10 महीने से वह दोस्ती का लिहाज कर रहा है। अहमदाबाद से लौटने के बाद जब उसने जेवरात लौटाने की बात कही तो उसे टालते रहे, लेकिन अब तक जेवरात नहीं मिलने के बाद पीड़ित की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। जोधपुर में एक और हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। बोरुंदा की रहने वाली एक महिला ने सरकारी कर्मी को अपने जाल में फंसाकर 4 लाख की डिमांड कर डाली। रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर के रणसी गांव में रहने वाले एजुकेशन विभाग के यूडीसी को बोरुंदा की रहने वाली पूजा ने 3 महीने पहले फोन किया था। इसके बाद लगातार बातें होने लगी। इस दौरान पूजा ने कहा कि उसका पति अन्य राज्य में काम करता है, वह अकेली है, ऐसा बताकर कर्मी को पूजा ने जाल में फंसाया। इस बीच पूजा ने अश्लील वीडियो भी व्हाट्सएप पर सेंड किए। महिला ने 15 जून को गांव में मिलने के लिए बुलाया और उसके घर के कुछ लोगों ने मारपीट कर पैसे लूट लिए। वह घर पहुंचा। बोरुंदा में मारपीट की घटना के कुछ दिन बाद एक युवक ने फोन पर 4 लाख रुपए देने को कहा। थानाधिकारी चैन प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।